हम लोग जो शरीर में है ना अभी, हाँ लोग अभी जो है, हाँ हम लोगों का बॉडी, ओके, ओके वचन क्या कहता है? वचन कहता है शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए लायक नहीं है। हाँ ओके, वो महिमा खो चुका हुआ है। ओके आवाज आ रहा है मेरा? हाँ एकदम अच्छे से आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमारा शरीर क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, हमारा शरीर क्वेश्चन मार्क आता है। अगर शरीर से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, ओके, फिर शरीर को छोड़ो, फिर आत्मा, ओके, आत्मा से, तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो, ऐसा बोला है। ओके, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। ओके, तो परमेश्वर आत्मा बोला है ना, तो वो पवित्र आत्मा नहीं, मनुष्य आत्मा। ओके, तो हमको आराधना जब करना है तो शरीर से नहीं करना है, यानी शरीर का कुछ भी हमको इस्तेमाल नहीं करना आराधना के लिए। समझ में आया? हाँ। हमारा स्पिरिट आराधना करना है, इसके लिए हम आंखें बंद कर देते हैं। ओके, समझ में आया? जब हम आंखें खोल के रहते हैं तो हम इर्द गिर्द के वातावरण में हमारे 5 सेंसेस और हमारे कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं शरीर से आराधना। ओके, हम शब्द कुछ बोल रहे हैं, हम देख कहीं रहे, हम बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं। ओके, और एक समय बिता के हम आ जाते हैं, हम बोलते हैं हम आराधना कर रहे थे। ओके, वैसे आराधना नहीं रहता है। इसके लिए हम आंखें बंद करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। समझा? हाँ, हमारा कॉन्शियस परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, है ना? हाँ, तो वो भी आत्मा से ही कर रहे हैं, लेकिन कनेक्ट किसको कर रहे हैं? वो गलत चीजों को कनेक्ट करते हैं। राइट। कोई मूर्ति को, कोई डार्कनेस को, कोई सेंटर, कुछ भी ऐसा पॉइंट को, कुछ भी उनकी मर्जी है वो कनेक्ट होने के लिए। समझे? तो इसकी वजह से हम स्पिरिचुअल जो है ना, हम स्पिरिचुअल में बहुत लोग स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ओके, वो पूरी दुनिया भर चल रहा है। राइट। ओके, वो स्पिरिचुअलिटी का हम लोग नहीं है। ओके, उस स्पिरिचुअलिटी के हम नहीं है। हमारा स्पिरिट जब कनेक्ट होने जाता है तो थर्ड हेवन में जाता है। समझ में आया? ओके, सेकेंड हेवन हमारे लिए नहीं है। ओके, थर्ड हेवन में कनेक्ट होने के लिए जाता है, तो उसे फर्स्ट हेवन क्रॉस करता है, सेकेंड हेवन क्रॉस करता है, थर्ड हेवन में कनेक्ट होता है। ओके, जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, हम मगन हो जाते हैं, हम लगातार परमेश्वर के प्रेम में कनेक्टेड रहते हैं, हम थर्ड हेवन से ऊपर कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और डायमेंशन के बारे में बोलेंगे तो हम फोर्थ डायमेंशन को छोड़ के फिफ्थ डायमेंशन में चले गए होते हैं। ओके, और फिर हम वहाँ की बातें बोलते हैं। ओके, स्वर्गदूत हमारी ओर से है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें सहायता करता है, हमें रेवलेशन मिलते हैं, प्रकाशन मिलते हैं। ओके, हमको हम एक दूसरे से बात करते समय भी वो वचन जो आपने पढ़ा था वही की कनेक्टेड मैंने बात कर दी, तो वो कनेक्शन हमारा फिफ्थ रियाम से होता है, 5वें डायमेंशन से। ओके, तो ये जब क्रॉस हो रहा होता है ना, तो इसके बीच में हम लोगों को डिस्टर्बेंसेस रहता है। अब हम लोग ने इतना अच्छा प्रयास किया, इतना अच्छा, हम परमेश्वर में एकदम परमेश्वर का प्रेम मगन होकर हमारा स्पिरिट कनेक्शन सही है। ओके, लेकिन हमारे बॉडी का कनेक्शन डाउन है। समझ में आया? वो कंटिन्यू स्पिरिट कनेक्शन में नहीं रुकता है। ओके, जब स्पिरिट कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, ओके, तो हमारा ड्रीम्स भी चेंज हो जाता है। जैसे ही हम
वहाँ से नीचे उतर जाते हैं, हम शरीर के कॉन्शियसनेस में आते हैं। ओके हाँ, ये चिंता, वो डर, वो ये ऐसे कुछ सोच, ओके ऐसे कुछ तो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। शरीर के लेवल में जब हमारा स्पिरिट, हमारा सोल, हमारा प्राण जब सोचने लगता है खुद की ओर से, हमारा स्पिरिट का कनेक्शन लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। ओके और सोल का कनेक्शन सेकेंड हेवन, फर्स्ट हेवन और अर्थ से कनेक्ट हो जाता है। समझा? तो ये रियाम में जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम जिएंगे, ये सब ड्रीम्स का नजारा वहाँ से आता है। राइट ओके लेकिन हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम उठना है, हम मान लेते हैं क्योंकि शरीर हमारा डिस्टर्ब है। ओके परमेश्वर भी उससे कुछ नहीं चाहता है। वो सब कुछ चाहता है, वो स्पिरिट में से और सच्चाई में से। इसके लिए हमको दोष नहीं देना है शरीर को। हमारे पास ये सारे रियाम्स का नजारा हमारा खुद का ही ओपन डोर है। ओके हमारी चिंता हो सकता है। ओके कोई भी इसके बारे में आप अनगिनत मिस्टेक्स है। ओके कुछ हमको उसका लिस्ट नहीं बनाना है। सिर्फ हमने क्या करना है, उसको कैंसिल करना है, ब्रेक करना है, डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि हम उस हिस्से के नहीं हैं। ओके हमारे शरीर को छुड़वा लेना है, हमारे प्राण को छुड़वा लेना है। हमने परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर देना है, परमेश्वर में मगन हो जाना है। बस वो खत्म हो गया, हमारे साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है। बस क्लीन हो जाना है अपने आप में। ओके और दोबारा वो फिफ्थ रियाम से कनेक्टेड रहना है। ओके हमारी सोचों में हायर थिंकिंग्स आना है, परमेश्वर के वचन का सोच हमारे अंदर आना है, पॉसिबिलिटीज को देखना है, संभवताओं को देखना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, परमेश्वर कोई भी हमारे लिए माइनस नहीं रखा है। हमको बोला है एबंडेंस, बोला है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब क्या है? आपको ऐसा लिमिट करके नहीं दिया है। एबंडेंस मतलब ओवरफ्लोइंग दिया है हमको। तो ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या है आप बताओ? ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या है? यूज करके भी बचेगा हमारे पास। राइट ओके इतना क्यों देगा परमेश्वर? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, इसीलिए हम देते रहते हैं सब कुछ। क्योंकि हमको पता है हमारा रियाम एबंडेंस वाला है। ओके हमारा रियाम कंजूस नहीं है, हमारा रियाम एबंडेंस वाला है। इसीलिए हम देते रहते। ओके लेकिन दूसरी एक बात मैनेज करना पड़ता है। हमने वो रियाम को अगर जान लिया एबंडेंस वाला है, तो नीचे एक रियाम आपका इंतजार कर रहा है, वो है सेकेंड हेवन। समझ में आया? जैसे ही आपका सोच उधर से कट हो जाता है, डिस्टर्बेंसेस में आ जाता है, तो आपको फिर वहाँ से फिर सब आ जाता है। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया आपका सोल और बॉडी। आया समझ में? आई बात समझ में। हाँ आपको डिस्टर्ब में रुकने का नहीं, डिस्टर्ब किया ना कोई बात नहीं है, उठ जाओ दोबारा क्लेम करो। पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए कुछ घटी है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं उस दुनिया की ही नहीं है, तो उस दुनिया की कौन सी रीत मेरे ऊपर चलाएंगे? मैं नहीं हूँ उसमें से। ओके अभी भी मैंने क्या बोला है, हम दुनिया के रूल्स में नहीं, हम परमेश्वर के सिस्टम में से है। हमने उसी के सिस्टम में से सोचना है। आपने तो बहुत दूर बोला, कल बोला, और खुद ही सिस्टम बताया कि आज रात को नहीं होता है, खुद ही सिस्टम बताया। बेचारा वो फालतू में डिले कर दिया उसका चंगाई, है ना? तो कोई बात नहीं, उसको भी मैंने माइनस कर दिया। मैंने अभी होगा वो इसी समय, उसको कोई दर्द के अंदर से जाने का उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके फैमिली का भाग है। आपके खानदान में आपके फैमिली को परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, तो उसको क्यों वो दुख में से जाना है? ओके तो आपका साइड से मैंने आपको कवर अप कर लिया, तो आपसे उठ जाने का उस रियाम में से। आया समझ में? अब बैठे आपको कोई सोच आ सकती, ओह माय गॉड कैसे होगा? कोई बात नहीं है, आपका कनेक्शन सेकेंड लेवल और हमारा शरीर का लेवल में हिल रहा है। राइट ओके कोई बात नहीं,
दोबारा हमारे मुंह से बोलना है नो, मेरे लिए कोई घटी नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है। मेरे फाइनेंस कोई फेल नहीं करेगा, मेरे ऊपर किसी की भी बुरी नजर है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हमारे घर परिवार का कोई हिस्सा शैतान के हाथों में नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसके कर्जदार नहीं हैं। ओके, हमारा कर्ज चुकाया गया है यीशु मसीह के द्वारा। हमारे ऊपर कोई कर्जदार, हम किसी के कर्जदार नहीं है, क्योंकि हमारा कर्ज पाप का कर्ज। ओके, पाप के कर्ज में सारे आता है, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है, गरीबी आ जाती है, लाचारी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। हम उसके है ही नहीं, तो चिंता की क्या बात है ना? हमारा पाप खत्म हो चुका है, हमें आशीषित किया गया है, हमारे भंडार आशीषित रहेंगे, हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, हमारे हर एक कामकाज में बरकत रहेगी, हमारा हर एक बोल शब्द आशीष के शब्द आशीषित करते रहेंगे, हमको बढ़ाते रहेंगे, हमको अच्छे रास्ते मिलते रहेंगे हमको। वो हमारा रियाम है। अब क्या कर रहे पता है आप? अब क्या कर रहे पता है? आपका स्पिरिट का हेल्प नहीं ले रहे आप। आपका सोल जिधर फंसा है ना डिस्टर्बेंसेस में, आपका बॉडी जिधर फंसा है डिस्टर्बेंसेस में, वो आपको जो डिस्टर्बेंसेस कर रहे थे अभी आप उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं। समझा? समझ में आया? वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं? नेगेटिवली। हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं उनको पॉजिटिव बोल के। समझा? तो हम इसके लिए हमारा सोल मानता नहीं है, हमारा सोल माइंड मानता नहीं है। वो बोलता है और रात के वक्त थोड़ी डिस्चार्ज देते, वो तो सुबह का वक्त ही देते हैं, रात तो होता ही नहीं। माइंड का प्रॉब्लम है। समझा? क्योंकि अगर मैं बोलूँ ऐसा अभी इसी समय, आपका माइंड बोलेगा चलो बोलने वाली बात है, सच में थोड़ी होता है ऐसे, क्योंकि आपका माइंड अनुभव नहीं किया है। समझा? लेकिन परमेश्वर का अबंडेंस वही है जो आपने अनुभव नहीं किया है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि स्वर्ग की बातों की ओर अपना ध्यान लगा, क्योंकि जो देखी चीजें है वो तो नाश के लिए है, जो अभी तक अनदेखी है। तो अनदेखी है मतलब हमको सच में मालूम नहीं है अबंडेंस कैसा रहता है। राइट सही है। हम फिर भी लिमिट में जिएंगे। ओके, इतनी दूर नहीं जाना है, इतना खाना नहीं खाना है, इतनी नींद नहीं लेनी है, इतना मेहनत नहीं करना है, इतना कुछ हमने नहीं होना है, इतना वेट नहीं होना है, इतने ऐसे नहीं होना है, सब लिमिट में डाल देते हैं हम। है ना? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है अबंडेंस का मतलब क्या होता है। ओके, अगर शरीर में वेट बढ़ गया और हम बोलेंगे आराम से, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो शरीर दुखी होता है क्योंकि उसका माइंड बताता है शरीर कुछ तो रोग में फंस रहा है। माइंड बताता है। ओके, अगर उतना वेट लेके भी आप बोलेंगे मेरा शरीर वेट में है लेकिन बीमार नहीं है। ओके, और वेट से मैं नहीं डरती हूँ। ओके, मेरे लिए वेट हानि नहीं है। ओके, परमेश्वर के इसमें कोई हानि नहीं है। मेरा वेट, मेरा हाइट, मेरा लेंथ, मेरा सब कुछ परमेश्वर के इसमें सही है। ओके, वो सच में आप कैसे भी रहो वो हेल्दी ही रहोगे आप। समझा? वो दुनिया के नजरों में लोग आपका न्याय कर सकते हैं, वो इतना वजन तो ये हो जाता है, ठीक है उनके लिए होता है, हम उसके नहीं है। ओके, हाँ, ओके, तो ये फर्क पड़ता है। हम अपना लिमिट सोचते हैं, इसके हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम बोलते हैं अब भी इसी समय ठीक होने वाला है, हमारा माइंड हंसता है क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। समझा? आज भी मैं अगर किसी को यीशु मसीह के बारे में बोलूं तो वो मुझे हंसेंगे क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। उनको मुझे अनुभव देना पड़ेगा। समझा? और वो भी अनुभव कैसे देना पड़ेगा? परमेश्वर को मांग के उनको देना पड़ेगा। जैसे एलिशा ने गेहजी के लिए मांग के दिया, इसको दिखा करके, तभी वो देखा, है ना? तो मांग के देना पड़ता है परमेश्वर से। ओके, तो आपके भाई के लिए मैंने मांग के दिया। समझ में आया? तो लोगों के लिए हम मांग के देते हैं। ओके, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं।
उनका माइंड हंसता है इन बातों के ऊपर। वो जादू टोना पे बिलीव करेंगे क्योंकि उन्होंने अनुभव कर चुके हैं। राइट। ओके। और उनका माइंड उनको बताता है 10 फीट दूर रहना उनसे। ओके। क्योंकि उनका माइंड जानता है, उसके असर जानता है, उसके डर जानता है, उसकी उग्रता जानता है ना। उसके सारे लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन सब जानता है। इसकी वजह से वो इविल को बराबर से हैंडल कर लेंगे। ओके। कुछ भी करके। लेकिन परमेश्वर के राज्य की एबंडेंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, हंसते हैं, तुच्छ समझते हैं। ओके। हम मसीह होकर भी मुर्दों को अभी अगर बोला जिलाओ तो हम भी हंसेंगे क्योंकि हमारा नैसर्गिक मन प्रॉब्लम दे रहा। समझ में आया? नैसर्गिक मन मान नहीं रहा है कि मैं मसीह में कर सकती हूँ ये। मेरा नैसर्गिक मन को पहले धक्के मारना है मुझे। समझा? राइट। हाँ। अब मेरा नैसर्गिक मन मुझे बोलेगा मुर्दों को जिलाना ये एक अलग वाला अभिषेक रहता है। फिर भी वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा वो पहाड़ को उखड़ जा बोलेगा तो वो उखड़ जाएगा, मन में संदेह नहीं किया तो। ओके। और यीशु मसीह ने बोला जो मैंने किया है उससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम तुम करोगे। ओके। राइट। हम अपने नैसर्गिक मन से मार खा रहे हैं। समझा? क्योंकि हम बैटल्स को देख चुके हैं मसीह जीवन में, फाइटिंग्स देख चुके हैं मसीह जीवन में। ओके। हमने पौलुस को भी सुना है, पतरस को भी सुना है, यूहन्ना को भी सुना है। हमने सबकी पत्रियां पढ़ी है। ओके। सबके हमने हालातें देखी है। वो जेल में था, वो यहाँ मार खाया, वो स्टेफनस मर गया, वो पौलुस उनको छल करता था। हमने सबकी सुनी है। राइट। ओके। सबकी पढ़ी है, सबकी सुनी है। और वही के हम चौखट के अंदर अपना स्वर्ग का राज्य देखते हैं। ओके। परमेश्वर उससे भी आगे हमको देता है। राइट। समझ में आया? हाँ। पहले आदम था, आदम का ही चौखट में दुनिया नहीं बसाई है ना। उसके बाद मूसा आया, मूसा के ही चौखट में पूरी बाइबल नहीं बैठाई। राइट। उसके बाद यहोशू आया, उसके बाद बादशाह लोग आए, इस्राएल हो गया, इस्राएल के बादशाह बने, है ना। तो परमेश्वर के चौखट फ्रेम्स बदलते गए हैं आगे। राइट। ओके। एक समय ऐसा आया कि हम अभी बादशाह बन गए हैं। ओके। बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह बन गया है। राइट। तो हमारी चौखट, हर एक बादशाह का अपना एक राज्य रहता है। हमारा राज्य किधर है? हमारा किधर है? बादशाह किसे कहा जाता है? जिसका राज्य होता है वही बादशाह बनता है ना, है ना। तो हमारी शाहत कहाँ है? क्वेश्चन मार्क है ना। हमारी पर्सनल बादशाह ही हम चलाना है, पर्सनल। क्योंकि यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह कहा गया है। हम बादशाह है, आप बादशाह है। आपकी शाहत कहाँ है? मेरी शाहत कहाँ है? ये मेरी शाहत है। मैं जो बोलूंगी वो होगा। ये मेरी शाहत है। जब मेरे लाइफ में कोई देखेगा वो मेरी शाहत को देखता है, मेरी बादशाही को देखता है वो। समझ में आया? इसके लिए युद्ध हो जाता है। शैतान के जगत में भी बादशाही है। ओके। वहाँ से भी फाइट होती है। ओके। तो बादशाह के ऊपर फाइट करता ही करता है। इजराइल के बादशाह से उनके साथ भी फाइट होता था दूसरे अन्य जातियों में से। ओके। वो उनके देवी देवताओं के नाम लेकर आते थे, इजराइल परमेश्वर का नाम लेके जाता था, है ना। तो इजराइल भी मारा मारी किया है और जीता है, लेकिन भरोसा किस पर था उसका? परमेश्वर के ऊपर। इसके लिए परमेश्वर को सेनाओं का परमेश्वर बोला है। ओके। अभी हमारे लिए भी युद्ध आत्मिक है, सेकेंड हेवन।
राइट राइट क्योंकि राइट हम थर्ड में पहुंच चुके हैं। सेकेंड Okay. हेवन से नीचे सब जन है, उधर के ही पावर सब यूज कर रहे हैं। ओके, राइट वही राइट के पावर्स के अंदर की बातें उनको पता है, हमारी बातें उनको नहीं पता है। तो मेरी चाहत और अंधकार की चाहत में युद्ध होते समय मैं जीत जाती हूँ। आमीन समझना, आपकी चाहत और अंधकार की चाहत में जब फाइट होती है आप जीत जाते हैं, आमीन लेकिन वो जीत को आपने चला के रखना है, बंद सही नहीं है। करना है। सही है सही है हाँ, हर चीज में बढ़ाना है उसको बंद करके नहीं रखना है। वो आपकी Right. बादशाही है। ओके, और जब परमेश्वर पूछेगा, बादशाहों का बादशाह जब पूछेगा प्रतिफल देने के लिए, तब हमने कैसे कैसे हमारे टैलेंट्स का इस्तेमाल किया और कितना हमने गवाहियों को तैयार किया, ये दिन हम लोग बताएंगे। इसके लिए फायदा सही है। उठाओ परमेश्वर का, क्योंकि हम बादशाह है। हम जो जिएंगे वही हमारी चाहत है। समझा? बादशाह आप हो तो बादशाह के माइंड से चलो। राइट ओके, बादशाह अपनी मर्जी चलाता है। राइट बादशाह किसी के इंतजार नहीं करता, बादशाह अपनी मर्जी चलाता है। ओके, आप अपनी मर्जी चलाओ। मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे परमेश्वर का राज्य चाहिए, मुझे यहाँ पे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे परमेश्वर की धन संपत्ति चाहिए, मुझे यहाँ पे चोर उचक्के नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे परमेश्वर के काम करने वाले चाहिए, मुझे ये शहर के अंदर बदनामियां नहीं चाहिए, मुझे ये शहर के ऊपर एक नया परमेश्वर का योजना चाहिए, नामचीन होने वाला योजना चाहिए। ओके, आप कंट्रोल करना है सब कुछ को। ओके, ये हो गया आपकी चाहत। अब दूसरे भी तो बिलीवर्स होंगे, उन्होंने भी ऐसा कंट्रोल करना है। उनके दिमाग में परमेश्वर कुछ और देगा। दूसरे और पास्टर से उनके दिमाग में परमेश्वर और कुछ देगा। सब अपनी अपनी बादशाही को चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ बादशाह बने बैठे और कर कुछ नहीं रहे हैं। ओके, तो वो नहीं करना है आपने। ओके, मैंने जो पढ़ा, मेरा प्रेयर सुनो आप, पुराने जो मैंने अपलोड किए हैं। ओके, क्या हो गया? नहीं, मैं तो आपको बोलने वाली थी ये कि मैंने जो पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर आज, वो है 2 क्रॉनिकल 16 में पढ़ा था। आप जो बोल रहे थे ना वो वाला, आसा किंग था ना, उसके बारे में है ये। उसने जब एक ही राजा उसके ऊपर चढ़ाई करता था ना, तो परमेश्वर से उसने हेल्प लिया। लेकिन जब दूसरी बार उसने क्या किया, परमेश्वर को ना हेल्प लिया, खुद ही खुद की दिमाग की हेल्प ली, यूज किया उसने। ऐसा देखा, परमेश्वर नाराज होता है ना, गवाही बनाता है तो हमेशा उसी को फर्स्ट स्थान उसी को देने का। राइट ठीक है, तो हम आपने उसमें से भी बहुत अच्छे से सीख लिया, कितना कुछ है उसमें सीखने के लिए। और हमारा हौसला कितना बढ़ता है उसमें से।